दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को दुख में ही याद करता है, सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। यदि सुख में ईश्वर को याद करे तो दुख किस बात की है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कह रहे हैं कि भगवान मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं स्वयं भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाला मेहमान को भी भोजन करा सकूं। कुमति किच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे घोए। कबीरदास जी कहते हैं शिष्य पूरा कुबुद्धि जैसे कीचड़ से भरा है, इसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। गुरुदेव जन्म जन्म की बुराई को क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर से बनी मस्जिद में मुल्ला जोर जोर से आजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि है क्या खुदा बहरा है। यह दुनिया दो रोज की, मत कर या सोहेत। गुरु चरणन चितलाइए, जो पुराणन सुख हेत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया 2 दिन का झमेला है, इससे मोह नहीं जोड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरुदेव के चरणों में मन लगाए, वहाँ पर सुख मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आबे फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन में धीरज रखना चाहिए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। जैसे माली यदि पेड़ को 100 घड़ा पानी सींचता है, फिर भी ऋतु आने पर फल होता है। कागत लिखे सो कागिदी, को बहारी जीप। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जीत देखो तीत पीप। कागज में लिखा हुआ शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। हाँ सिखापना देते हो, समुझी दिक मन माही। सब हरप है द्वात मह, द्वात न हरपन माही। कबीरदास जी कहते हैं मैं कितना शिक्षा देती रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर द्वात में ही है, पर बात अक्षर में नहीं है। यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इसी सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, सुख भी ब्रह्म लोघाए। आत्म अनुभव सेज सुख, तहन ना दूजा जाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुंचाता है, पर आत्मानुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहां अन्य कोई नहीं प्रवेश कर सकता। लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, साथ असाथ ना देखिए, क्यों करी करुण बखान। जिसे अनुभव का ज्ञान है उसके लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए। वो साधु असाधु में भेद नहीं देखता है, वह समदर्शी होता है, अतः उसका वर्णन क्या किया जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़ा होने से क्या फ़ायदा है, जैसे खजूर का पेड़ है, ना ही राह चलता आदमी को कोई छाया देता है और फल भी उसका बहुत दूर रहता है। दूजा है तो बोलिए, दूजा झगड़ा सोही। 2 अंधों के नाच में कापे काको मोही। यदि परमात्मा अलग अलग हो तो कुछ कहा जाए, यही तो सभी झगड़ों का जड़ है। 2 अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंधे पर मुक्त या प्रसन्न होगा। नर नारी के सुख को खांसी न पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को
नपुंसक नहीं समझ सकता है। इसी तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख अज्ञानी नहीं जान सकता है। निर्जानी से कहिए का कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकस्य जाए। अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते लाज लग रही है। अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अज्ञानी के सामने आत्मा परमात्मा का बात करना व्यर्थ है। कबीर दास जी की इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।